बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव। है जय श्री राम। रामायण में आज हम अपना 62वां अंक शुरू कर रहे हैं। लंका कांड में हैं हम। अभी तक हमने पढ़ा है कि मेघनाथ और कुंभकर्ण की मृत्यु के उपरांत रावण खुद युद्ध में आ गया है। लक्ष्मण जी से उसका युद्ध हुआ है। लक्ष्मण ने रावण का रथ तोड़ दिया है और उसके सारथी को मार दिया है। रावण को उन्होंने 100 बाण मारे हैं, जिससे रावण व्याकुल होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है। दूसरा सारथी रावण को उठाकर लंका में ले गया है। लंका जाकर रावण की जब मूर्छा खुलती है तो वह यज्ञ करने के लिए बैठ जाता है। विभीषण को जब इस बात का पता लगता है तो वो श्री राम को बताता है कि रावण अगर ये यज्ञ कर लेता है तो उसको मारना बहुत कठिन हो जाएगा। राम की आज्ञा से वानर और हनुमान जी, अंगद आदि योद्धा लंका में जाते हैं और यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। रावण क्रोधित होकर उठता है और वानरों पर अस्त्र प्रहार करने लगता है। यहाँ से आगे की कथा हम अपने आज के अंक में कहेंगे। आशा है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आनंद लेंगे। जग विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास, चले निशाचर क्रुद्ध होई त्यागी जीवन की आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर श्री रघुनाथ जी के पास आ गए हैं। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर युद्ध के लिए चलता है। चलत होई अति अशुभ अशुभ भयंकर, बैठे ही गीध उड़ई सिरहन पर। भयउ काल बस कालु न माना, कहे सी बजावहु युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, बहुत अमंगल हो रहे हैं। गिद्ध उड़ उड़कर उसके सिर पर बैठने लगे हैं, किंतु वह काल के वश में था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मान रहा है। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमीचर अनी अपारा, बहुगज रथ पदाति असवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली है, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन अस्तुति कीनी, यहाँ देवतन स्तुति कीनी। दारुण विपत्ति हम ही एक दीनी, अब जनि राम खिलावहु एही। अतिशय दुखित होति वैदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसको अधिक नहीं खिलाइएगा। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव बचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहै सुमन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं की जूटें कसकर बांधे हुए हैं। उसके
बीच बीच में पुष्प गुंदे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिधि तनु श्यामा, अखिल लोक लोचनाभिरामा, कटितट परिकर कश्यु निसंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा और तरकस बांध लिया है और हाथों में कठोर श्रांग धनुष ले लिया है। सारंग कर सुंदर निसंग, सिली मुखाकर कटी कश्यो, भुजदंड पीन मनोहरायत, उर्धरासुर पद लशो। कह दास तुलसी जभी, प्रभु सर चाप कर फेरन लगे, ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि, महि सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में श्रांग धनुष लेकर कमर में बाणों की अक्षय सुंदर तरकस को कस लिया है। तरकस को उन्होंने कस लिया है, जो अक्षय है उसमें बाणों की कोई रखने की कोई समस्या नहीं है। उनके भुजदंड पुष्ट हैं, मनोहर चौड़ी छाती पर भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर धनुष बाण पर हाथ फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखि हर से सुर, बरसहि सुमन अपार, जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुण आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणानिधि प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकारने लगे। यही बीच निशाचर अनी, कसम सात आई अति घनी, देखी चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई, आपस में टकराती हुई आ गई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हों। बहु कृपान तरवारी चमकहीं, जनु दह दिसी दामिनी दम कहीं, गजरथ तुरंग चिकर कठोरा, गरजहि मनहु बलाहक घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपिलंगूर विपुल न बिछाए, मनहु इंद्रधनु सुहाए, उठई धूरी मानव जलधारा, बाण बूंद भय वृष्टि अपारा। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में, उनकी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं। वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो, बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दुहौ दिशि पर्वत करहि प्रहारा, दुहै दिशि पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनु बारहि बारा, रघुपति कोप बाण झरिलाई, घायल भय निशाचर समुदायी। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बार बार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लगत बाण वीर चिंक रही,
घुर्मी घुर्मी जह तह मही परहीं, सर्वहि शैल जनु निर्झर भारी, सोनित सरी कादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खाकर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वतों के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी, दो कुल दल रथ रेत चक्र अरबत बहती भयावनी। जल जंतु गज पदचर तुरंग खर विविध वाहन को गने, सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उनके दो किनारे हैं, उस नदी के दोनों दल दो किनारे हैं। रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत ही भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे और अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे, नदी के नदी के जंतु हैं। बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परहि जनु तीर तरु, मज्जा बहु भय फेन, कादर देखि डरहि तहें, सुबटन के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी के किनारे वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फैन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जे ही भूत पिशाच बेताला, प्रमथ महा झोटिंग कराला, काक कंक ले भुजा उड़ाई, एक त छीनी एक ले ख्वाही। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोटे वाले महान भयंकर झोटिंग और शिवगण उन्हें उसी नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीनकर खा जाते हैं। एक कहीं ऐसे हु सो घाई, सटहु तुम्हार दरिद्र न जाई, कहरत भट घायल तट गिरे, जह तह मनहु अर्ध जल परे। कोई ये कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती ऐसी बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती है, फिर भी तुम छीन कर खा रहे हो। घायल योद्धा तट पर पड़े पड़े कराह रहे हैं, मानो जहाँ तहाँ अर्धजल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हुए हों। खेचे ही गीद आत तट भय, जनु बंसी खेलत चित धय, बहु भट बहई चढ़े खग जाही, जनु नावरी खेलहि सरी माही। गीद आते खींच रहे हैं, मानो मछलीवार नदी तट पर से चित लगाए हुए हैं, ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों, बंसी से मछली पकड़ रहे हों, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चले हुए जा रहे हैं, मानो वे नदी में नौका क्रीड़ा कर रहे हों। जोगिनी भरी भरी खप्पर संचही, भूत पिशाच बधू नभ नंचही, भट कृपाल कर ताल बजावहीं, चामुंडा नाना विधि गावहीं। योगनियाँ खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं,
चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कट कटै कटही, खाई हुआही अगाही दपटही, कोटिन रुंड मुंड बिनु डोलही, शीस परे मही जय जय बोलही। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोल लही जो जय जय, मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावही, खपर निखग अलुझि सुभट भटहि डवावही, बानर निशाचर निकर मर्दहि, राम बल दर्पित भय, संग्राम अंगन सुभट सोवही, राम सर निकरहि हुए। कटे हुए सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड जो धड़ है बिना सिर के ही दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़ मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय बिचारा भा निशिचर संधान, मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करो अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूं और वानर भालू बहुत हैं, इसलिए अब अपार माया रचूं। देवन प्रभुई पया दे देखा, उपजा और अति क्षोभ विशेषा, सुरपति निज रथ तुरंत पठावा, हरस सहित मातली ले आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते हुए देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत ही अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा, चंचल तुरंग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेज में रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़ गए। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुड़े हुए हैं। रथारूढ़ रघुपति देखी, धाय कपि बलु पाई विशेषी, सही न जाए कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े हुए देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती है। तब रावण ने अपनी माया फैलाई। सो माया रघुबीर ही बाची, लक्ष्मण कपिन सो मानी साची, देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। रावण ने ऐसी माया रची कि वहाँ लक्ष्मण जी और वानरों ने वहाँ युद्ध में बहुत से रामों को देखा।
बहु राम लक्ष्मण देखी, मरकट भालु मन अति अप डरे। जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जह सो तह चित वहीं खरे। निज सैन चकित बिलो की हंसी, सर चाप सजी कौशल धनी। माया हरिहर निमिष मोहु, हरसी सकल मरकट अनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्रलेखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि, दुखों को हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। द्वंद युद्ध देखहूं सकल, श्रमित भय अति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरो, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिर नावा। तब लंकेश क्रोध उर्छावा, गरजत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया, फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया। वह गरजता और ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते हुजे भट संजुग माही, सुनु तापस में तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा कि अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है। मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हुए हैं। खर दूषण विराद तुम मारा, बंधेव व्याग इव बाली बिचारा। निशिचर निकर सुभट संघारे हु, कुंभकर्ण घन नादहि मारे हु। तुमने खर दूषण और विराट को मारा है। बेचारे बाली का व्याघ्र की तरह छुपकर वध किया है। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूहों का संहार किया है और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा है। आज बयरुस सब लेहु निबाही, जोरन भूप भाजहि नहीं जाही। आजु करऊं खलु काल हवाले, परेहु कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से आज भाग नहीं गए तो आज ही मैं सारा बैर निकाल लूँगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनि दुर्बचन काल बस जाना, विहस बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जलपसी जान देखाऊं मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जानकर कृपा निधान श्री राम जी हंसकर यह वचन कहने लगे, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवास ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जनी जल्प ना करी सुजसु, ना सही नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार में पुरुष त्रिबुद्ध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागहि। एक कहीं कहीं करहि, अपर एक करहि कहत न बागहि। व्यर्थ बकवास करके अपने सुंदर यश का नाश ना करो, क्षमा करना। तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो।
संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पाटाल जैसे गुलाब, आम और कटहल के समान हैं। एक गुलाब के फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इस प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं हैं, दूसरा कहते हैं और करते भी हैं, और एक तीसरे हैं केवल कहते हैं पर वाणी से कहते हैं। केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं हैं। तीसरे वे हैं जो केवल कर्म करते हैं और वाणी से नहीं कहते हैं। रावण बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। रावण कहता है कि अब मुझे तुम ज्ञान सिखाते हो और मुझसे बैर करते हो, अब तुम्हें प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्बचन क्रुद्ध दस कंधर, कुलसी समान लाग छाड़े सर। नानाकार सिली मुख धाये, दिशि अरु विदिशि गगन मही छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशाएं विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़े रघुवीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। छाड़सी तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री राम जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पबारे, बिनु प्रयास प्रभु काट ही निवारे। निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्यों के सब मनोरथ निष्फल होते हैं। तब सत बाण सारथी मारसी, परेहु भूमि जय राम पुकारसी। राम कृपा करि सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए, प्रभु को अत्यंत क्रोध आ गया। भय क्रुद्ध जुद विरुद्ध रघुपति, त्रोण सायक कसमसे। को दंड धनु अति चंड मुनि, को दंड धनु अति चंड सुनी। मनु जाद सब मारुत ग्रसे, मंदोदरी उर कंप कंपति। कमठ भूप भूधर त्रसे, चिक्कारहि दिग्गज दसन गही। मही देखी कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकस में से बाण कसमसाकर बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द, उनकी टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए।
दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। ताने उचाप सरवन लगी छाड़े, विसिख कराल राम मार गन गन चले, लहलात जनु ब्याल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए चले जा रहे हों। चले बाण सपच जनुज उर्गा, प्रथम ही हतेहु सारथी तुर्गा। रथ विभंजहि हति केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल था का। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने सबसे पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत आन रथ चढ़हि खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़ सि विधि नाना। विफल होई सब उद्यमता के, जिमी पर द्रोह निरत मनसा के। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 शूल चलावा, बाजी चारि मही मारहि गिरावा। तुरंग उठाए को पी रघुनायक, खेची सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबीर शिल मुख धारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निसरी चले चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुनाथ जी के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों पर रक्त के पनाले बह चले। सिरों पर रक्त के पनाले बहने शुरू हो गए। सर्वत रुधिर धायौ बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनुषर संधाना। 30 तीर रघुबीर पवारे, भुजन समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिरों को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। कटत ही पुनि भय नवीने, राम बहुरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर है, कटत झटित पुनि नूतन भय। सिर और हाथ कटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काटकर गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु कटते ही वे फिर नए हो गए, नए सिर वापस आ जाते हैं। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतिक कौशलाधीशा। रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजाएं और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं, अपना कौतक दिखा रहे हैं। आकाश में सिर और बाहें ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हों। जनु राहु केतु अनेक, नभपथ सर्वत सो नित धावहीं।
रघुवीर तीर प्रचंड, लागहि भूमि गिरन न पावहीं। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इमि सोहहीं। जनु कोपी दिन कर कर निकर जहूं तह, बिंदु तुद पोहहीं। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग में दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते हैं। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं, मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही है। जिमि जिमि प्रभु हरता सुसिर, तिमि तिमि होई अपार। सेवत विषय विरवद जिमि, नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम विषयों को भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ती हुई दिखाई देती है। 10 मुख देख सिरन की बाड़ी, बिसरा मरण भई रिस गाढ़ी। गरजेऊ मूड महा अभिमानी, धायऊ 10 सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तानकर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर को प्यो, बरसी बाण रघुपति रथ तोष्यो। बरसी बाण रघुपति रस तोप्यो, दंड एक रथ देखि न परेऊ। जनु निहार महु दिन कर दुरेऊ। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक घड़ी तक रथ दिखलाई नहीं पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीना, तब प्रभु कोपी कार मुख लीना। सर निवारी रिपु के सिर काटे, ते दिशि बिंदिसि गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया, तब प्रभु राम ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सब पाट दिया। काटे सिर नभ मारग धामहि, काटे सिर नभ मारग धामहि। जय जय धुनि करी भय उपजामहि। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुवीर कौशलाधीशा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वनराज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? कह राम कहि सिर निकर धाये, देखि मरकट भजहि चले। संधाने धनु रघुवंश मणि, हंसी सरहिन सिर बेंधे भले। सिर मालिका कर कालिका, गही वृंद वृंदहि बहु मिली। करी रुधिर सरी मंजुनि, मनहु संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ है? यह कहकर सिरों के समूह दौड़ते हैं। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुवंश कुलमणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने लगी हों। पुनि 10 कंध क्रुद्ध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड।
चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे काल यानी कि यमराज का दंड हो। आवत देख शक्ति अति घोरा, परंतारित भंजन पन मोरा। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर शक्ति स्वयं सह ली। लाग शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध होई धायो। शक्ति लगने से उनको कुछ मूर्छा हो गई, श्री राम जी को कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हो गई। प्रभु को शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ। यह देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे कुभाग सठ मंद कुबुद्धे, ते सुर नर मुनि नाग निबुद्धे। रे सुभाग सठ मंद कुबुद्धे, ते सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कहु सिर शीश चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। और बोले, अरे अभागे मूर्ख, नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया है। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए हैं। इसी से एक एक करके बदले में करोड़ों सिर पाए हैं। ते ही कारण खल अब लगी बाच्यो, अब तब कालु शीस पर नाच्यो। राम विमुख सठ चाहे सपदा, राम विमुख सठ चाहे संपदा। अस कई हनहि माज उर्गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा हुआ है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा का प्रहार किया। उर्माज गधा प्रहार घोर, कठिन लागत मही पर्यो। 10 बदन सोहित स्रवत, पुनि संभारि धायो ऋषि भर्यो। दो भिरे अति बल मल युद्ध, विरुद्ध एक ही हने। रघुबीर बल दर्पित, विभूषण घाली नहीं ता कहू गने। बीच में छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुंहों से रुधिर बहने लगा। वह अपने आप को फिर संभाल कर क्रोध में भरा और दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्लयुद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मरने लगे। श्री रघुनाथ जी के बल से गर्वित विभीषण गर्वित विभूषण उसको पासंग के बराबर भी नहीं समझते हैं, मतलब उसको बहुत ही छोटा समझ रहे हैं। उमा विभूषण रावण ही, सन्मुख चितऊ की काऊ। सो अब भिरत काल ज्यो, श्री रघुबीर प्रभाऊ। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषण भारी, धायऊ हनुमान गिरिधारी।
रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माजते ही मारे सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गयौ विभीषण जह जन त्राता। पुनि रावण कपि हतेहु पचारी, चलेउ गगन कपि पूंछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण के ललकार पर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गहसी पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिरी भिरऊ प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल सम जोधा, एक ही एक हनत करि क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी ने उसको साथ लिए हुए ऊपर दौड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। आज की कथा का हम यहीं पर समापन करेंगे। यहाँ से आगे की कथा हम अपने 63वें अंक में कहेंगे। तब तक आप श्री राम चरितमानस की इन चौपाइयों को सुने और इनका आनंद लें। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव। जय जय श्री राम।